हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अमन ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। दोस्तों, गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम से पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज का टॉपिक, ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जो कि आप 7th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसका ही एक टॉपिक है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है कि जो न्यू अप्रोचेस है हम ड्रग को डिलीवर करते हैं, ठीक है ना। पहले जो आप मैंने एक डोजेस फॉर्म के ऊपर भी एक वीडियोस बनाई है, तो आप वो देखें। डिफरेंट डोजेस फॉर्म जो ड्रग्स हैं, जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म में टैबलेट या कैप्सूल्स आ जाते हैं, लिक्विड में क्या क्या आपके ऑप्थेल्मिक्स आ जाते हैं, प्रेंटल्स आ जाते हैं, सेमी सॉलिड में आपके जेलीज, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, इमल्शन, सस्पेंशन आ जाते हैं। इसी तरह से हम जब पढ़ते हैं क्या कहते हैं ये न्यू अप्रोच जो गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमने पहले हम पढ़ेंगे कि जो गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है। दोस्तों, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, ठीक है। हाँ, स्टमक होता है। रिटेंटिव का मतलब होता है कि जो ड्रग रहती है, क्या कहते हैं, ड्रग रिमेन इन द स्टमक फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये इसलिए हम ड्रग को रखते हैं ताकि भी ज़्यादा से हम जो हमारे लोकल एक्शन है, जो हमारे जो प्रॉब्लम एक लोकल पर्टिकुलर ऑर्गन में हो रही है, उससे हम रिलीव कर सके। जैसे किसी को अल्सर होगा तो वो अगर ज़्यादा जो क्या कहते हैं जो ड्रग है इस स्टमक में रहेगी तो वो अल्सर को जल्दी तरह से हील कर देगी, ठीक है। पहले क्या था कि भाई जब हम ड्रग खाते थे तो वो डिग्रेड हो जाती थी, मेटाबोलाइज हो जाती थी, जिसके कारण प्रॉपर जो ड्रग है ब्लड को पर्टिकुलर जिसमें रिसेप्टर्स होंगे, पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं उस पर जाकर ड्रग जुड़नी होती थी, पर मेटाबॉलिज्म के कारण वो प्रॉपर जुड़ नहीं पाती थी, थोड़ी सी मेटाबॉलिज्म पे वो खराब हो जाती थी, ठीक है ना। जैसे लाइक अगर 500 mg अगर हमने ली है तो वो क्या कहते हैं जो हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता था वहाँ पर जाकर डिग्रेड हो जाती थी, और डिग्रेड होने के कारण हमारे क्या है कि भी जो प्रॉपर बायोअवेलेबिलिटी जितनी हमारी ड्रग रिसेप्टर के साथ जुड़नी चाहिए उतनी नहीं जुड़ती थी, वो थोड़ी सी मेटाबॉलिज्म में वेस्ट हो जाती थी, ठीक है ना। इसलिए अगर इस बायोअवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है, हम प्रॉपर 100% बायोअवेलेबिलिटी चाहते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारी बायोअवेलेबिलिटी कम होती थी, इसलिए हम चाहते थे कि हमारी 100% बायोअवेलेबिलिटी हो हमारी, और प्रॉपर हमारी बॉडी में जितनी भी ड्रग जो है प्रॉपर रिसेप्टर के साथ जुड़े, तो इसलिए हमने इसको यूज़ किया, इस सिस्टम को, गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या था कि भाई हमने रिटेंशन टाइम ज़्यादा हो गया कि जो ड्रग थी वो स्टमक में ज़्यादा देर तक रहती थी, ठीक है ना। उसके साथ वो क्यों रहती थी वो भी हम आगे बात करेंगे, उसे हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब ड्रग ज़्यादा ब्लड के बीच में ब्लड में हो तो उसे हम बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। रिटेंशन मतलब कि ड्रग का ज़्यादा स्टमक में रहना, ठीक है ना। हम इसलिए इसको यूज़ करते थे, ठीक है। एक तो लोकल एक्शन ठीक हो जाता था, ठीक है, और जो हेलिकोबैक्टीरिया के कारण जो इन्फेक्शन होती थी उसको ट्रीट कर देते थे, ठीक है ना। जो अपर पार्ट ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन होती थी उसको कर देते थे, ठीक है ना। और जो ड्रग स्पॉयल हो जाती थी अल्कलाइन पीएच में, उनके लिए भी हम उसके लिए भी हम गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम को यूज़ करते थे, ठीक है ना। The drug which are spoiled in the alkaline pH, for that we have to use the gastroenteric system, ठीक है ना। बेसिक pH में जो खराब हो जाती थी, ठीक है ना। उसके लिए अगर बेसिक पे ख़राब हो रही है तो उसको दूसरा रूट चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको गैस्ट्रिक रिटेंटिव में कर देते थे, ठीक है। उसमें इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। डिसएडवांटेज ये भी है कि जो क्या कहते हैं ड्रग जो है ज़्यादा देर तक फ्लोट करती थी, तो ड्रग रिमेन स्टे और फ्लोट, दैट्स वाई वी नीड अ मोर वाटर, ठीक है ना। नो, नॉट ओनली फॉर द ड्रग हैविंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उनके लिए नहीं थी ये ड्रग, क्योंकि फर्स्ट पास जैसे निफिडिपिन है, निफिडिपिन जो है वो स्टमक में जाकर डिग्रेड हो जाती है, और जिसके कारण, ठीक है, हमें वो ड्रग चाहिए थी जो क्या कहते हैं कि भी जिसका मेटाबॉलिज्म जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब ये प्रॉपर जो है सीधा जाके ऑर्गन के साथ ही अपना जुड़ जाए। उसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। एस्प्रिन, एसिड्स, पीसीएम, जितनी भी ये ड्रग्स होती थी इसको ये इरिटेशन कॉज करती थी, इस ड्रग को भी हम यूज़ नहीं कर पाते। तो फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम में दोस्तों एक चीज़ में इसका क्या सिस्टम है, किस मैकेनिज्म के ऊपर ये डिपेंड करती हैं। इसका आता है कि इसमें जैसे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ड्रग क्यों फ्लोट करती थी, क्योंकि ड्रग में जो फ्लूइड होता था उसकी डेंसिटी होती थी 1 ग्राम पर ये माइनस क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसकी अगर जो स्टमक की पीएच हो स्टमक का जो डेंसिटी होती थी वो मतलब वो उस डेंसिटी से हमने जो पॉलीमर जो ड्रग के ऊपर कोट किया था
जो ड्रग का पॉलीमर की कोट होगी उसकी डेंसिटी जो है हम कम करते हैं, किससे कम करते हैं? स्टमक की डेंसिटी से। सो स्टमक की डेंसिटी जैसे 1 ग्राम माइनस पर क्यूब है, तो इसकी डेंसिटी से भी हम कम डेंसिटी किसकी रखेंगे? पॉलीमर की। तो इसीलिए ड्रग फ्लोट करती है, ठीक है ना। अगर तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी इससे स्टमक की, तो ड्रग जो है वो डूब जाएगी। सो इसलिए कारण हम इसकी डेंसिटी से मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। सो पॉलीमर की जो डेंसिटी है, जो आप ड्रग के ऊपर पॉलीमर कोट किया है, उसकी डेंसिटी जो हम स्टमक के फ्लूइड से डेंसिटी कम रखेंगे। सो दैट्स वाई ड्रग जो है वो फ्लोट करती है। सो मैंने ये डायग्राम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पेपर पे भी बना सकते हैं। सो इसमें दोस्तों टू टाइप्स की फोर्स जो है एग्जर्ट करती हैं। पहली जो है, एक तो बॉयंसी फोर्स होती है। बॉयंसी फोर्स होती है जब भी कोई बॉडी को हम इमर्स करते हैं, जो फ्लूइड उस बॉडी को, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स इन द फ्लूइड एंड द अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड टू द फ्लूइड, कहता है कि जब भी किसी चीज़ को हम जैसे ड्रग नीचे आ रही है, तो वो ड्रग को नीचे आने में, जब ड्रग नीचे आ रही है और जो अपवर्ड फोर्स उसको लग रही है, क्या कहते हैं, ठीक है ना। लाइक यहाँ पर मैंने बॉयंसी फोर्स के बारे में लिखा हुआ है, व्हेन द बॉडी इज इमर्स्ड इन द फ्लूइड एंड अपवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, ठीक है। कि भी जब जैसे हमने जैसे ड्रग को नीचे धकेला, तो उसको क्या कहते हैं, वो जब नीचे को करेंगे तो एक अपवर्ड फोर्स भी लगेगी। जैसे हम किसी को दबाते हैं तो वो उठने की कोशिश करता है, वैसे ही ड्रग को जब हमने नीचे की तरफ किया तो वो फ्लूइड उस ड्रग को अपवर्ड ऊपर करने को करेगा। जैसे आप एक सिंपल मग लेते हैं, तो मग को पानी में इंसर्ट करते हैं, तो जब उसको उतारने की कोशिश करता है, वो तो नहीं उतरता। तो वो कौन सी फोर्स हो रही है? वो एक फोर्स लग रही, एक तो लगती है जब ड्रग को जो नीचे लेके जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक जो अपवर्ड फोर्स लगेगी उस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट को ऊपर धकेलने में लगेगी, ठीक है ना। सो एक फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को ऊपर धकेलने में लगती है, उसे हम बॉयंसी फोर्स कहते हैं। एक फोर्स वो होती है जो उस ऑब्जेक्ट को, मतलब हमारे ड्रग को नीचे धकेलने में लगती है। अगर तो अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगी तो वो क्या कहते हैं, ड्रग फ्लोट करेगी। अब अगर अपवर्ड फोर्स जो है वो कम होगी, ठीक है ना, जो उससे कारण क्या है, ड्रग जो है नीचे की तरफ, मतलब कोई भी अगर सब्सटेंस है, अगर तो उसके ऊपर ऊपर उठाने की ज़्यादा वो होगी, क्या कहते हैं, उसको ऑब्जेक्ट को डूबने नहीं देगी, अपवर्ड फोर्स ज़्यादा लग रही, तो डेफिनेटली वो फ्लोट करेगी। अगर वो अपवर्ड फोर्स कम हो जाएगी तो डेफिनेटली वो डूब जाएगी। सो ये दो तरह की फोर्स है, एक जो अपवर्ड फोर्स हेल्प करती है उसे बॉयंसी फोर्स करते हैं, एक जो ड्रग को नीचे धकेलने की करते हैं उसे ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। सो और इसमें क्या आ जाता है कि इसके कौन कौन से जो मैकेनिज्म है एफडीटीएस के। पहला जो मैकेनिज्म है, पहले तो ये इक्वेशन आ जाती है। सो बॉयंसी फोर्स जो है हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये सारा मैंने आर एफ लिखा हुआ है। आर एफ इज़ अ टोटल वर्टिकल फोर्स। वर्टिकल जो अपवर्ड फोर्स है उसको मैंने डिनोट किया है। बॉयंसी जो कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर धकेलने में करे उसे हम बॉयंसी फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जो नीचे धकेले किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब हमारी ड्रग को। सो ये मैंने डी एफ लिखा है। ये फ्लूइड की डेंसिटी, फ्लूइड जो स्टमक फ्लूइड है, ये क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, जो ऑब्जेक्ट मतलब पॉलीमर की डेंसिटी, ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो गैस्ट्रिक फ्लूइड, और ये एसरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखी हुई है, ठीक है ना। सो ये मैंने लिखा भी हुआ, द वैल्यू इज द पॉजिटिव, बॉयंसी फोर्स इज द मोर। सो कहता है अगर तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जो जो ये वैल्यू आ रही है, ये जो एफ की वैल्यू है ये पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब क्या है, बॉयंसी फोर्स ज़्यादा है और ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। अगर तो ड्रग फ्लोट करेगी। अगर इसकी वैल्यू जो आ रहा है वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब वो ड्रग जो है डूब जाएगी, ठीक है। सो दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, अप्रोचेज ऑफ द गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग लिव सिस्टम में क्या बताया गया। तो एक तो होते हैं एफ्रावेसेंट, एक होते हैं नॉन एफ्रावेसेंट। एफ्रावेसेंट का मतलब होता है कि भी जैसे एक ड्रग है, ड्रग के ऊपर एक एसिड कोट होगा, एक बेसिक कोट होगा, और वो एसिड और बेसिस की रिएक्शन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण क्या है, ड्रग फ्लोट करेगी, ठीक है। जैसे आपने इनो की एग्जांपल देख देते हैं, एक्सहेल नाइट्रस ऑक्साइड है। सो इसमें क्या होता है कि जो ड्रग है वो, जब उसको हम ड्रग के ऊपर एसिड और बेसिक दोनों सब्सटेंस होते हैं। सो वो एसिड और ड्रग होता है, एसिड बेस होते हैं, एसिड बेस रिएक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वॉल होती है, जिसके कारण जो है ड्रग फ्लोट करती है। ये तो होता है एफ्रावेसेंट में। नॉन एफ्रावेसेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। नॉन एफ्रावेसेंट जो कि एफडीटीएस की एक सेकंड टाइप है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर के अंदर वेटिंग एजेंट होता है, वो वाटर अब्जॉर्ब करता है और पॉलीमर बाद में वो ड्रग को धीरे से रिलीज करता है। इसमें कोई भी एफ्रावेसेंस को अगर हिंदी में बोले तो जो फॉर्म होती है ना, जैसे जाग आ जाती है, सो वो इसमें होता है, क्या कहते हैं, एफ्रावेसेंस में। बट नॉन एफ्रावेसेंट में कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं प्रोड्यूस होगी, कोई जाग नहीं प्रोड्यूस होगी, सिर्फ पॉलीमर वाटर अब्जॉर्ब करके ड्रग को रिलीज करेगा,
ठीक है। सो ये सारी ड्रग्स है, जैसे हाइड्रोक्लोराइड्स आ जाते हैं, हाइड्रोफिलिक गम्स आ जाते हैं, पॉलीसेकेराइड, पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीएक्राइलेट, मिथा एक्राइलेट, पॉलीस्टरलीन, ये इसकी एग्जांपल है कि इसकी नॉन एफर्वेसेंट की, ठीक है। सो उस ये मैंने एक एग्जांपल भी बताई है एफर्वेसेंट की। जैसे ये एफर्वेसेंट्स में क्या होता है कि ये उसके एसिड और बेस की रिएक्शन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने के कारण जो ड्रग है वो फ्लोट करती है, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नॉन एफर्वेसेंट्स का। नॉन एफर्वेसेंट में मैंने बताया था कि सिंपल पॉलीमर जो है वाटर अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वेटिंग पॉलीमर के अंदर वेटिंग एजेंट होता है, वो अब्जॉर्ब करता है, वेटिंग एजेंट है वो वाटर को अब्जॉर्ब करके उसके बाद क्या है कि भी वो ड्रग को रिलीज करता है। नॉन एफर्वेसेंट में क्या आता है हाइड्रोडायनेमिक, सो ये है, ठीक है ना। सो उसमें आता है माइक्रोबैलून। सो इसमें लिखा है द पॉलीमर कन्वर्टेड इनटू द माइक्रोबैलून। सो जो पॉलीमर है ड्रग के ऊपर जो पॉलीमर है उसको वो माइक्रोबैलून में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसमें ये नॉन एफर्वेसेंट में इसमें कोई भी गैस वो कुछ भी ऐसा मतलब इसमें जाग नहीं बनेगी, नॉन एफर्वेसेंट। सो इसमें क्या है द एयर ट्रैप्ड इन द स्वेलो पॉलीमर। सो इसमें क्या होता है दोस्तों कि भी जो ये एक ड्रग है, सो ड्रग सॉरी ये इसका नहीं है। सो माइक्रोबैलून में क्या होता है कि जो पॉलीमर होता है सो उसके अंदर क्या है कि भी एयर एंट्रैप्ड हो जाती है। द एयर ट्रैप्ड बाय स्वेलो पॉलीमर। सो इसमें लिखा है द जो एयर होती है वो ट्रैप्ड कर जाती है स्वेलो पॉलीमर के अंदर, जिसके कारण मतलब एयर चली जाती है पॉलीमर के कारण, जिसके कारण उसकी डेंसिटी लोअर होने के कारण वो जो है क्या कहते हैं माइक्रोबैलून में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हवा भर जाती है पॉलीमर के अंदर, जिसके कारण वो एक माइक्रोबैलून की शेप ले लेता है। और ठीक है, सो ये नॉन एफर्वेसेंट के। एफर्वेसेंट में तो एक वॉलेटाइल आ जाता है। वॉलेटाइल में कैसा है कि भी एक तो हो गया कि जैसे ड्रग है, ड्रग के ऊपर एक चैम्बर होगा उसमें लिक्विड फिल होगी और ये लिक्विड हेल्प करेगी ड्रग को अपवर्ड मूवमेंट में, ठीक है ना। सो इसके कारण जो है एफर्वेसेंस होगी। ये जो एक ड्रग है, ड्रग किसके अंदर चैम्बर में होगी, इसके अंदर लिक्विड होगा और ये वोलाटाइल लिक्विड होता है। वोलाटाइल लिक्विड होता है जो क्या कहते हैं वोलाटाइल होता है, जो सिंपल भी अगर आपने रखा हो तो वो वेपोरेट कर जाता है। सो ये जो लिक्विड है वो जब इसकी वेपोरेशन होगी तो ड्रग भी अपने आप फ्लोट करेगी। सो ये वोलाटाइल। और गैस जनरेटिंग में तो मैंने आपको बता ही गया कि एसिड बेस की रिएक्शन हो जाती है, जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने के कारण ड्रग फ्लोट कर देती है। सो एक हो गया वोलाटाइल, जिसमें जो आप ये इसकी एग्जांपल बता सकते हैं कि इसमें क्या कहते हैं जो लिक्विड वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं ड्रग के साथ, जिसके साथ वो लिक्विड जब एवापोरेट होता है वो ड्रग को भी वो करता है, फ्लोट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इसमें गैस जनरेटिंग का बता सकते हैं कि एसिड बेस्ड रिएक्शन होती है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने के कारण जो ड्रग है वो फ्लोट करती है। नॉन एफर्वेसेंट में सिर्फ पॉलीमर जो है पानी एब्जॉर्ब करता है, साथ ही साथ पानी एब्जॉर्ब करने के साथ फिर वो ड्रग को धीरे से रिलीज कर देता है। और माइक्रोबैलून में क्या है कि जो पॉलीमर के अंदर एयर एंट्रैप होने के कारण वो माइक्रोबैलून की शेप ले लेती है, ठीक है। सो एक तो आ जाता है बायो एडहेजन। बायो एडहेजन का मतलब होता है, बायो मतलब जो बायोलॉजिकल सरफेस है जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उसके साथ क्या हो जाएगा, ड्रग जो है जुड़ जाएगा, ठीक है ना। सो बायो एडहेजन हो जाती है, ड्रग जो है वो हमेशा जुड़ जाता है। अब आप बोलोगे कि ड्रग क्यों जुड़ता है, क्योंकि ड्रग को कोड किया होता है पॉलीमर के साथ, और पॉलीमर के में क्या कहते हैं वेटिंग एजेंट होने के कारण वो म्यूकस से वाटर एब्जॉर्ब करने के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना। जो वीक कोवलेंट बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स बना लेता है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। सो पॉलीमर जो है वो कौन से बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर रहा है, चाहे वो वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस कह लो, चाहे आप कोवलेंट बॉन्ड कह लो, चाहे वो आयनिक बॉन्ड कह लो। सो पॉलीमर जो है एक म्यूको एडहेजन म्यूको एडहेसिव मतलब आपकी जो मेम्ब्रेन है उसके साथ बॉन्ड बना देता है। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे आपका एक, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है। सो दिस इज़ द म्यूकस मेम्ब्रेन। सो मेम्ब्रेन है। सो जब भी ड्रग जो है अपने पॉलीमर से रिलीज होगी, सो ड्रग ने क्या किया, जो म्यूकस है उसके में वाटर होगा, सो वाटर जब इसके इंट्रैक्शन में आएगा तो ड्रग जो धीरे धीरे से रिलीज हो जाएगी और इसके साथ पॉलीमर के साथ बॉन्ड बना लेगी। सो इस तरह से म्यूको एडहेजन का प्रिंसिपल चलता है। सो म्यूको एडहेजन में जो हम पॉलीमर यूज़ कर सकते हैं, या तो वो हाइड्रेटेड मेडिकेटेड पॉलीमर होने चाहिए, मतलब वो पॉलीमर जो म्यूकस का वाटर है ना उसके साथ जुड़ जाना चाहिए, साथ ही साथ ये जो बॉन्डिंग बनानी चाहिए, मतलब पॉलीमर जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर म्यूकस लगा हुआ है, सो इसके साथ बॉन्ड बना लें। सो दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना उसकी 3-4 लेयर है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था।
सो वो जो पहली एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है किसकी, इसके ऊपर म्यूकस होता है। सो इस एपिथेलियल को पास करके फिर आगे जो है ब्लड में ड्रग जाती है। सो ये एपिथेलियल सेल्स मेम्ब्रेन जो होती है इसके ऊपर लगा होता है म्यूकस। सो ठीक है, सो म्यूकस जो है उसके बाद इसको पहले म्यूकस से जो पास हो जाएगी ड्रग, ठीक है, जब पॉलीमर से निकलेगी, पॉलीमर से निकल के, ठीक है, इस म्यूकस से म्यूकस से वाटर एब्जॉर्ब करेगा कौन, पॉलीमर, और जो इसके साथ निकलेगा इस एपिथेलियल को पास करने के लिए हम परमिएशन एनहेंसर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इसमें जो हम पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं ये एक तो हो गया पॉलीमर के वो यूज़ कर रहे हैं, एक तो हाइड्रेटेड मेडिकल एडहेजन होता है जिसमें मतलब पॉलीमर जो है अपने जो वाटर एब्जॉर्ब करता है कहाँ से, म्यूकस से, और दूसरा आता है कि पॉलीमर की बॉन्डिंग हो जाती है एपिथेलियल मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है ना, एपिथेलियल मेम्ब्रेन के ऊपर म्यूकस लगा होता है, मतलब आप बेसिकली कह सकते हैं म्यूकस और पॉलीमर की बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, वो बॉन्डिंग किससे होगी, वो चाहे तो वो कोवलेंट कह सकते हैं, आप वेंट्रफोल इंटरेक्शन कह सकते हैं, आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, एक आता है रिसेप्टर मेडिकेटेड एडहेजन। रिसेप्टर मेडिकेटेड जितने भी सेल्स होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर लगा होता है। सो रिसेप्टर इसमें क्या है कि जो रिसेप्टर्स होंगे तो उसके जो सेल के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर होंगे और पॉलीमर और रिसेप्टर की बॉन्डिंग हो जाती है। इसमें इन्होंने बताया है, सो ये एक टोमेटो लैक्टिन विद द शुगर ग्रुप प्रेजेंट इन द म्यूकस। ठीक है ना, सो कहता है जो ये टोमेटो लैक्टिन की बॉन्डिंग हो जाती है जो कि जो म्यूकस के ऊपर शुगर ग्रुप लगा है इसके साथ। ठीक है, सो एक हमने हाई डेंसिटी का पढ़ना, एक हम लो डेंसिटी का पढ़ रहे थे। तो लो डेंसिटी में तो हमने कौन सा पढ़ा था, ये हमने ये सारे एफ पढ़ रहे थे। सो एफ की पहली थी एफ्रावेसेंट, नॉन एफ्रावेसेंट की सब टाइप थी, एफ्रावेसेंट की ये सब टाइप थी। ठीक है, उसके साथ ये कि बायोएडहेजन के साथ भी जो है हमने बताया था कि इसके साथ भी जो ड्रग और पॉलीमर की इंट्रैक्शन होती है। ठीक है, ये भी सिस्टम है। एक आता है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी में दोस्तों क्या होता है कि ड्रग जो मूव स्लोली ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ द ड्रग। कहता है ड्रग जो है, अब पहले तो जो लो डेंसिटी था, लो डेंसिटी किसकी, पॉलीमर की जो लो डेंसिटी थी स्टमक से, जिसके कारण ड्रग फ्लोट करती। अब हाई डेंसिटी है, हाई डेंसिटी में ड्रग फ्लोट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि अब जो है डेंसिटी जो ड्रग की है वो कम हो चुकी है, और क्या कहते हैं पॉलीमर ड्रग की डेंसिटी जो है हाँ स्लोली ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ द, हाँ अब ड्रग की डेंसिटी जो ज़्यादा हो चुकी है किससे, जो फ्लूइड है। ठीक है ना, तो ड्रग जो है स्टमक को क्रॉस करते हुए इंटेस्टाइन में चढ़ जाएगी, और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने के कारण, रिटेंशन टाइम ज़्यादा होने के कारण वो क्या कहते हैं इंटेस्टाइन से इजीली एब्जॉर्ब कर जाएगी। सो कौन कौन से इन्होंने लिखा है कि कौन कौन से हम पॉलीमर हैवी यूज़ करेंगे, जैसे कि बेरियम सल्फेट, बेरियम डाइऑक्साइड, सो और द आयरन पाउडर और ऑक्साइड पाउडर। सो पहले जो लो डेंसिटी में था उसमें क्या था, लो डेंसिटी मतलब जो ड्रग के ऊपर पॉलीमर लगाया गया है वो लो डेंसिटी का होता है। किसके लो डेंसिटी होती है, उसकी स्टमक से लो डेंसिटी होती है जिसके कारण वो फ्लोट करता है। हाई डेंसिटी में ऐसा नहीं होता। हाई डेंसिटी सिस्टम में जो ड्रग है अब वो स्टमक अब जो ड्रग उसके ऊपर पॉलीमर किया है वो हाई डेंसिटी है, और जिसके कारण किससे हाई डेंसिटी है, स्टमक से। सो इसके कारण वो स्टमक अब वो मतलब कि डूब जाएगी ड्रग, और वो की कहाँ चली जाएगी, इंटेस्टाइन में चली जाएगी। इंटेस्टाइन में क्या है, अब्जॉर्प्शन होती है क्योंकि वहाँ पर भी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ड्रग ज़्यादा वहाँ रहने के कारण अब वहाँ अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, अब रिटेंशन टाइम भी, और ये सारा हाई डेंसिटी में इंटेस्टाइन का रोल है, वेयर एज अ लो डेंसिटी में स्टमक का रोल है। ठीक है, सो ड्रग की डेंसिटी आ जाती है कौन सी, 2.5 ज़्यादा है, और इंटेस्टाइन की डेंसिटी जो ये देखो कम है। सो ड्रग की डेंसिटी होने के कारण ड्रग डूब जाएगी, और जो क्या कि इंटेस्टाइन के साथ स्टमक्स में डूब के इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, सो इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में मतलब मैंने आपको बता दिया बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जो ड्रग होती है हमारी वो क्या कहते हैं प्रॉपर 100% अपनी देती है, कि भी कोई भी मेटाबॉलिज्म में ख़राब नहीं होती। मतलब ड्रग इज़ व्हेन द ड्रग टोटल जितनी ड्रग है वो ब्लड में चली जाती है। ठीक है ना, व्हेन द टोटल ड्रग इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है ना, सो साइड ऑफ के भी हम पर्टिकुलर एक्शन में अगर हमारे कोई भी लोकल एक्शन में अगर जैसे स्टमक में कोई हमारी इन्फेक्शन है जो है, चाहे वो हेलिकोबैक्टीरिया के कारण हुई हो तो उसको हील करती है। साथ ही साथ सस्टेन ड्रग डिलीवरी, मतलब वो अब ये एक बार खाने से हम अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बार बार हमें ड्रग नहीं लेनी पड़ती, और क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है अगर हाई डेंसिटी सिस्टम हम यूज़ करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो you can comment, share, subscribe the channel, and if you have any doubt regarding any subject or this topic, you can drop me a message in the comment section and we will discuss in next video. Thank you for watching the video.